अस्सलाम वालेकुम। आज की एनर्जीज चेक करते हैं। स्टे पॉजिटिव जनरल रीडिंग है। करंट सिचुएशन, ये आपका चैलेंज है। पास्ट, नियर फ्यूचर, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड। एडवाइस, इन्फ्लुएंस क्या है जो इस सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ने दे रहा या आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा है। होप, फियर एंड आउटकम ऑफ द सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आती है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये कल की रीडिंग में एंड पर था कि आउटकम इस रिश्ते का क्या निकल सकता है, तो वहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है नेक्स्ट फेज़। अब आउटकम में अगर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है तो करंट सिचुएशन में ये किंग ऑफ पेंटिकल्स है। इट मीन्स कि ये पर्सन, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, कि ये पर्सन वेल्दी मैन हो सकता है या इसके फादर वेल्दी हो सकते हैं एंड ट्रेडिशनल भी है, कंजर्वेटिव भी है। चूँकि लग्जरी लाइफस्टाइल गुजारने का ये आदी है और ये या तो किंग बनना चाह रहा है, हेड ऑफ द बिजनेस, या बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन हार्डवर्क कर रहा है ताकि इसके पास पैसा आ सके और ये सस्टेनेंस और पैसे को हार्डवर्क के बगैर ही अचीव कर ले। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास आने का सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आपके साथ बातें शेयर करने का सोच रहे हैं, या फिर प्रॉब्लम का सलूशन निकालने का सोच रहे हैं। देयर इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये कल की रीडिंग में भी था, सुबह की रीडिंग में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगेन ये बताती है कि करियर इज़ द मेन इशू बिटवीन यू बोथ। आप दोनों के बीच में जस्ट एक पैसा है जो कि इस वक्त प्रॉब्लमेटिक या थर्ड पार्टी सिचुएशन बना हुआ है। अभी ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहा है मगर कांटेक्ट नहीं करने वाला। चैलेंज यही है कि इस इंसान के पास 2 रास्ते हैं। या तो ये इंसान मुल्क से बाहर जाना चाहता है, ट्रैवल करना चाह रहा है, या फिर ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ पर इस इंसान को एक सिचुएशन बिल्कुल पॉजिटिव लग रही है तो दूसरी सिचुएशन इस इंसान को बेहतर लग रही है। मींस अगर ये इंसान किसी एक सिचुएशन की तरफ जाता है तो इसको लगता है वो बेहतरीन है, अगर ये उसको छोड़ के दूसरी सिचुएशन की तरफ आता है इसे लगता है वो बेहतरीन है। तो ये फैसला नहीं कर पा रहा। या तो ये ग्रोथ के लिए कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं फॉर श्योर, या फिर ये पर्सन 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, कॉन्शियस माइंड में इन्हें एक चीज़ एंड करनी पड़ेगी। या तो एंडिंग हो चुकी है, इनके दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं, कॉन्शियस माइंड में एंडिंग चल रही है, क्योंकि इनको लगता है कि इस वक्त इनके पास एक बहुत अच्छा सुनहरी मौका है। अगर ये उसको हाथ से जाने देंगे तो फिर ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। और जो इनके माइंड में स्टेबिलिटी को लेके बातें चल रही हैं ये उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके लिए ये कमिटेड हैं, पैशनेट हैं, तो ये ऑब्स्टेकल्स नहीं आने देंगे। अगर आप उनके रास्ते में ऑब्स्टेकल बन रहे हैं तो ये उस ऑब्स्टेकल को ख़त्म कर देंगे, ये उस ऑब्स्टेकल को नहीं अपने रास्ते में आने देंगे। पास्ट देखते हैं, 9 ऑफ कप्स। यस, पास्ट में इन्होंने मैनिफेस्ट किया है सक्सेस को, ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को, और अब ये उस स्टेबिलिटी के लिए बात वही है, कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाले। 10 ऑफ वॉन्ड्स। फ्यूचर ये है कि या तो घर वाले भी इनको रोक रहे हैं और फादर इनको रोक रहे हैं और नहीं जाने दे रहे, या फादर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं और ये जो करना चाह रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है अपने फादर पे। इसी वजह से यहाँ पर ये बर्डनाइज दिखाई देते हैं और ये यही सोच रहे हैं कि इन्हें अगर न्यू बिगनिंग करनी है तो इन्हें एंडिंग करनी पड़ेगी। सिचुएशन आप देख सकते हैं कितनी ब्यूटीफुली यहाँ पर डिपेक्ट हो रही है। इट मीन्स कि ही हैज़ पावर टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग एंड ही विल टेक अ न्यू स्टार्ट। ही विल डू एनीथिंग फॉर हिज सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी, मनी मेकिंग, क्योंकि इन्हें लग्जरी लाइफ चाहिए। अब या तो एक सिचुएशन ये है कि घर वालों की इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं और घर वाले चाहते हैं जैसे हमने सब कुछ अचीव किया है वैसे ही ये पर्सन अचीव करे, तो ये उसके लिए फिर आपके साथ एंडिंग करके
जाना चाह रहे हैं कहीं और। दूसरा सिनेरियो ये है कि इनके घर वाले ही इनको रोक रहे हैं कि इन्होंने नहीं जाना, यहीं पे रहे और यहाँ रहकर यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ करके अर्न करें। अगरचे ये कार्ड्स देख के पता चल रहा है कि ही वाज डिपेंडेबल, मैच्योर इनफ, इस सेंस में कि ये समझते हैं सही गलत को और इन्हें पता है इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। इन्हें मालूम है कि फेलियर से ही इंसान आगे सीखता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि या तो फैमिली को मनाना चाह रहे हैं तो फैमिली नहीं मान रही, आपको मनाना चाह रहे हैं तो आप नहीं मान रहे, और ऐसा लग रहा है कि जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको चाहिए, इनके साथ लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए, वो सिर्फ एक ही सूरत में आ सकती है अकॉर्डिंग टू देयर थिंकिंग और इनके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं कि नई बिगनिंग करने के लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। वो चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही, वो रिश्ते जो आपको सर्व नहीं कर रहे, अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो उनको ख़त्म करना पड़ेगा। ट्रेडिशंस बीच में आ रही हैं तो उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इनहेरिटेंस का मसला भी है। यहाँ इन्हें फैमिली से इनहेरिटेंस चाहिए और इन्हें वो मिल नहीं रही, या बहन भाई बहुत ज़्यादा है, सो फैमिली शेयर का भी प्रॉब्लम दिखाई देता है। अब आपको ऐसा लगता है आपने इस रिश्ते का बोझ उठा रखा है और ये इंसान की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं है, सो आप लोग एग्जॉस्टेड हैं। यहाँ पे आप लोग मैरिड हैं इस इंसान के साथ, मोस्टली लोग मैरिज या फिर कमिटमेंट चाहते हैं इस इंसान से, लेकिन कुछ लोगों को वेट करना पड़ रहा है। जो ऑलरेडी इनके साथ मैरिड हैं उनके लिए भी यहाँ आउटकम वेट की सूरत में आ रहा है। जो हैप्पी फैमिली चाहिए आपको, जो खुशहाली चाहिए, जो इत्मीनान चाहिए इस रिश्ते में, मोहब्बत चाहिए, या फिर इस रिश्ते में आप इक्वल एफर्ट्स चाहते हैं, वो यहाँ पर एडवाइस की सूरत में तो नज़र आ रहा है कि बैलेंस नहीं है आपके रिश्ते में और आप लोगों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस इंसान को जब तक ये समझ में नहीं आएगी कि करियर और डिज़ायर्स इन दोनों के बीच में एतदाल होना चाहिए, फैमिली और आप लोगों के बीच में बैलेंस होना चाहिए, या तो ये पर्सन मुकम्मल तौर पे फैमिली की तरफ हो जाता है या फिर मुकम्मल तौर पे आपकी तरफ हो जाता है, तो बैलेंस नहीं है। रिश्ते का तवाज़ुन उसी वक्त कायम रहता है जब आप उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर मुझे प्रोटेक्शन दिखाई नहीं दे रही, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में नज़र आता है कि आप लोगों के लिए शादी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है। या तो ये इंसान मैरिड है और इसकी फैमिली आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, और ये फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कभी भी आप लोगों की खातिर ख़राब नहीं करेगा, आप लोगों को ही कुर्बान करेगा अगर आप एक मैरिड इंसान के साथ हैं। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पे गेट टुगेदर में जाना पड़े या किसी की शादी हो रही है, फैमिली की मर्ज़ी से हो रही है, तभी यहाँ पे एंड हो रहा है। आउटकम वेट है, तो हर तरह से जो चीज़ नज़र आ रही है वो इंतज़ार है, सब्र है, पेशेंस विद प्लानिंग। ऐसा दिखता है कि अगर तो आप लोग इनके साथ मैरिड हैं, ये पर्सन आप लोगों को एक अच्छी लाइफ देना चाह रहा है और उसके लिए आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, आपको इनका साथ देना पड़ेगा, इनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और इनके साथ एज ए पिलर खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैरिड नहीं हैं और ये कहीं और मैरिड है तो डेफिनेटली यू हैव टू बी पेशेंट। आपका नंबर अभी नहीं आया। अगर आप इनसे कमिटमेंट चाह रहे हैं, शादी करना चाह रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि ये मुझे अपनी फैमिली से मिलवाए, फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाए, या मैं अपनी फैमिली को इसके साथ इंट्रोड्यूस करूं, या फिर फैमिलीज़ इन्वॉल्व हों और हमारा ताल्लुक़ आगे बढ़े, जो शदीद मोहब्बत ये मुझे दिखाता है वो कमिटमेंट की सूरत में मुझे दे, तो नो, यहाँ पे नज़र नहीं आता। ये ओवरऑल एनर्जी है। अगर इसको आपके लिए देखा जाए तो आप कोई नई बिगनिंग करना चाहते हैं और उसमें आपके फादर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप अपनी चॉइसेस के ऊपर ध्यान दें, आपकी चॉइसेस किस तरह की हैं। अगर आपने गलत इंसान को चूज़ किया है, वहाँ से आपको अच्छाई तो नहीं मिल सकती। तो बैलेंस यही होता है कि आपकी चॉइसेस आपके अगले आने वाले वक्त का इदराक करती हैं, यानी आपने जो कुछ भी इन नियर फ्यूचर या फ्यूचर में बियर करना है, फेस करना है, वो आपकी चॉइसेस का नतीजा है।
और अगर आप लाइक अ फूल बिहेव कर रहे हैं, यू हैव टू बी विजिलेंट, बी इन बैलेंस। और आप कोशिश करें कि लोगों से या लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस ना हों। अगर लोग आपको फैमिली बनाने के लिए ताने देते हैं या फिर आपकी शादी नहीं हो रही अभी तक और उस चीज़ के आपको ताने मिलते हैं, दोस्त, फैमिली, कम्युनिटी बुरा महसूस कराती है, तो वो आपके अपने लोग नहीं हैं। यू हैव टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम दैम, enjoy your life at your own rules and regulations. Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo, Aquarius, Libra, Gemini, Aries, Leo, Sag, Gemini, Aquarius, ये एनर्जीज स्ट्रॉन्ग हैं।